हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेवा योजन विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार प्रजापति। सर, एमएस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विभाग द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है? वर्तमान में जो हमारे कार्यक्रम तो वैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं बेरोज़गारों के लिए, जिसमें रोज़गार मेला है और उसके अलावा करियर काउंसलिंग है। इसके अतिरिक्त हमारे पास सेवा मित्र पोर्टल पे है। लेकिन अभी वर्तमान में जो आप एक कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले ये कार्यक्रम 2 और 3 मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसका समय दिनांक परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये 9 और 10 मार्च को उसी स्थान पे आयोजित होगा। जो अभ्यर्थी इसमें पहले से रजिस्टर करा चुके थे, उनको अब पुनः इसमें रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो NSDC जॉब एक्स पे जिन लोगों ने पंजीयन करा लिया था, उनको ये ईमेल द्वारा सूचित कर दिया गया है कि अब यह मेला जो है कि 9 और 10 मार्च को वहाँ पे आयोजित होगा। इसमें लगभग 100 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें कम पढ़े लिखे से लेकर के बहुत अधिक योग्यताधारी बच्चों के लिए भी वैकेंसियां हैं। विशेष तौर पे यहाँ लोकल में स्पेशली लखनऊ जनपद के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसियां हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान की एक कंपनी है जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, ड्राइवर इत्यादि के लिए भी अपनी रिक्ति उस पर अपलोड की है। इसके अलावा कंप्यूटर के क्षेत्र में और विभिन्न कंपनियों के द्वारा अनेकों पदों पे जो है उस पर रिक्तियाँ प्रदर्शित की हैं। सबसे पहले बच्चा NSDC जॉब एक्स पे अपना पंजीकरण कराएगा। कराने के बाद वहाँ पे उसको दिखाई देने लगेगा कि कौन कौन सी कंपनियाँ प्रतिभाग कर रही हैं। उसकी जो योग्यता और क्षमता के अनुरूप जो भी रिक्ति हो उस पर वो अप्लाई करेगा और वो अप्लाई करते ही उसको जो है कि उसकी साक्षात्कार के लिए उसको सूचना मिल जाएगी और वो आकर के वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में अपना साक्षात्कार दे सकता है। ऐसा कि गवर्नमेंट का ये निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौके पे ही चयन करके उनके नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएं। जिन बच्चों का अगर किन्हीं कारणवश जो है कि चयन नहीं हो पाता है तो सेवायोजन विभाग द्वारा आगे भी रोज़गार मेले आयोजित किए जाएंगे। उसमें यदि उनके कोई योग्यता की नौकरी होगी तो उसमें उनको चयन कराने का सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। सर, इस रोजगार मेले में कितने रिक्रूटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने कैंडिडेट्स के आने की संभावना है? कितने कैंडिडेट्स को जॉब दी जाएगी सर? अभी हमारे पास जो रिक्तियां मिली हैं वो 15,000 से अधिक वैकेंसियां हैं और 100 से अधिक कंपनियों को प्रतिभाग करने की संभावना है। और अभी इस पे और भी कंपनियों को हम ले आने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि चाहे जिस भी योग्यता का बच्चा हो उसके लिए कुछ न कुछ हमारे इस रोज़गार मेले में रिक्तियां उपलब्ध हों। ये हमारा प्रयास है। सर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर लगातार सरकार तमाम इनिशिएटिव ले रही है, तो ऐसे में सेवा योजन विभाग तमाम जो रिक्रूटर्स हैं किस तरीके से जो स्किल डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है, सरकार के इस इनिशिएटिव को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं सर? ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। जो हमारे देश के अनस्किल्ड यूथ है उसको स्किल्ड बना करके अनेकों जगहों पे उनको अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो लड़के स्किल्ड हो जा रहे हैं उनको केवल नौकरी ही नहीं, उनको अगर यदि वो स्वतः रोज़गार अपना कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग के माध्यम से अनेकों लोन इत्यादि अनेक जो है कि सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जो लड़के नौकरी इत्यादि नहीं करना चाहते हैं तो जो जिस क्षेत्र में अपना स्किल प्राप्त कर लेते हैं अपना स्वयं का रोज़गार खोल सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट उनको विभिन्न प्रकार का बैंकिंग ऋण इत्यादि जैसे आपके स्टार्टअप वगैरह ये जो बैंक द्वारा ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे हमारे वेंडर वगैरह ये खुमचा और ठेला इत्यादि लगाते हैं, इसके
लिए भी डूडा विभाग द्वारा छोटे छोटे उनको ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि वो अपने जो है कि पैरों पे खड़ा हो सके और स्वावलंबी बन सके। रिक्रूटर सर कैसे किस तरीके से आप लोग से जुड़ सकते हैं सर, और इनको मॉनिटर और ट्रैक करने का क्या कुछ पैरामीटर है, किन पैरामीटर्स पे आप इनको ट्रैक करते हैं और ट्रेस करते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं उनका किसी तरीके से शोषण ना कर सकें? इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी नियोजक को डायरेक्ट किसी मेले में प्रतिभाग नहीं करने देते हैं। हमारे रोज़गार मेले में वही कंपनियां प्रतिभाग कर सकती हैं जो हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा sevayojan.up.nic एक पोर्टल विकसित किया गया है। उस पे जो सबसे पहले अपना पंजीयन कराते हैं। पंजीयन के लिए उनके अनेक प्रकार की जो सरकारी औपचारिकताएं हैं जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये फेक नहीं हैं, उन्हीं कंपनियों को हम पंजीकरण करते हैं। जो उनकी औपचारिकताएं पूरी होती हैं वही जो है कि मेले में प्रतिभाग करेंगे। यदि उनके द्वारा किसी अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव किया जाता है और ये सूचना अभ्यर्थी द्वारा हमें बताई जाती है तो हम सीधे नियोजक से संपर्क करते हैं। इस संबंध में जांच इत्यादि की जो कार्रवाई करते हैं, यह ज़रूरत पड़ी तो उनको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए हम अपने उच्च अधिकारियों से इसमें वार्ता कर उनको ब्लैक लिस्टेड भी करा देते हैं। अभी हाल फिलहाल में कितने रिक्रूटर्स आपके पास हैं, जो कौन कौन से क्षेत्र के रिक्रूटर्स इस समय जो है जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं सर? अभी तो हमारे यहाँ सेवायोजन पोर्टल पे 500 से अधिक जो है कि रिक्रूटर जो है कि रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा भारत सरकार का NCS पोर्टल भी है, उस पर हजारों रिक्रूटर हैं। जो बच्चे sevayojan.up.nic उत्तर प्रदेश के पोर्टल पे पंजीकरण होते हैं तो वो हमारे जो 500 से जो अधिक कंपनियां इस पर रजिस्टर्ड हैं, यदि वो मेले में प्रतिभाग करती हैं तो उस पर जो है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर जा कर के रोज़गार मेले में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो हमारे जो भारत सरकार द्वारा NCS पोर्टल लॉन्च किया गया है, वहाँ पंजीकरण करा करके वहाँ भी प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रदेश के बाहर भी वो जो है कि रोज़गार जो है प्राप्त कर सकते हैं। वो तमाम युवा जिनको इन सब योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो ऐसे में उन सब युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे, किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं सर? इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें हमारे सेवायोजन पोर्टल पर उनको अपना पंजीकरण कराना होगा और इस पोर्टल पे ये प्राइवेट और निजी क्षेत्र की वैकेंसियों के अतिरिक्त जो युवक आउटसोर्सिंग वैकेंसी इत्यादि में भी अपना अवसर ढूंढते हैं तो पंजीकरण कराने के उपरांत निजी क्षेत्र के साथ साथ गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी वो आउटसोर्सिंग इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इस संबंध में हम अपने कार्यालय द्वारा, एक हमारा यूनिट यूनिवर्सिटी कैंपस में एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो काम करता है, वहाँ के अधिकारी द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के इस पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। और इसके अतिरिक्त कोई लड़का यदि जॉब खोज रहा है, यदि वो किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उसे है तो हम लोग उनका काउंसलिंग करा करके उसको उचित मार्गदर्शन दिखाने का प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद सर। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में सेवा योजन विभाग द्वारा लगातार समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे कि तमाम युवा जो बेरोजगार हैं वो रोजगार से जुड़ सके। कैमरामैन कुंदन सिंह के साथ मैं सचिन तिवारी, मैच टुडे, लखनऊ।